जिंदगी ना अक्सर एक खींचातानी जैसी लगती है ना। एक तरफ है अनुशासन जो कहता है कि एक बेहतर भविष्य के लिए मेहनत करो, और दूसरी तरफ है मन जो कहता है कि बस आज़ाद होकर मज़े करो। ये जो अंदर की लड़ाई है ना, हम में से ज्यादातर लोग इसे रोज महसूस करते हैं। तो चलिए आज समझते हैं कि इस जंग को जीतकर एक बैलेंस कैसे बनाया जाए। अक्सर लोग ना दो एक्सट्रीम्स में जीते हैं। एक है जेल वाली जिंदगी, एकदम सख्त अनुशासन, सुबह जल्दी उठना, सिर्फ हेल्दी खाना और हर तरह के मजे से तौबा। और फिर अचानक से आता है मेला, जहां कोई नियम नहीं, कोई पाबंदी नहीं, सिर्फ और सिर्फ मजा। और शायद ये बताने की जरूरत नहीं कि इन दोनों में से कोई भी तरीका लंबे समय तक नहीं चल सकता। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं ऑल और नथिंग थिंकिंग, और ये एक तरह का मानसिक जाल है। या तो हम परफेक्ट हैं या फिर पूरी तरह फेल, बीच का कोई रास्ता ही नहीं। सोचिए, एक दिन जिम नहीं गए तो लगता है कि अरे अब तो पूरा हफ्ता ही बर्बाद हो गया। इस पैटर्न को पहचानना ही इसे तोड़ने का पहला कदम है। तो सवाल ये है कि ये सब कुछ या कुछ नहीं वाला तरीका आखिर काम क्यों नहीं करता। जवाब हमारे दिमाग के काम करने के विज्ञान में छिपा है। चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं। जरा अपनी विल पावर को ना अपने फोन की बैटरी समझिए। ये अनलिमिटेड नहीं है। दिन भर में लिए गए हर फैसले के साथ ये थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। और जब खुद पर बहुत ज्यादा सख्ती की जाती है तो ये बैटरी बहुत ही तेजी से खत्म हो जाती है। और जब वो बैटरी जीरो हो जाती है तो होता है रिबाउंड इफेक्ट। दिमाग एक तरह से विथड्रॉ कर देता है और इंसान सख्त अनुशासन से सीधे बेफिक्र मजे में कूद पड़ता है। यही वजह है कि एक हफ्ते की सख्त डाइट का अंत अक्सर वीकेंड पर जमकर खाने से होता है। कुछ जाना पहचाना सा लगा? लेकिन एक मिनट, काम के लंबे दिन के बीच में थोड़ा मजेदार ब्रेक लेना में क्या बुराई है? दिमाग फ्रेश करने के लिए एक गेम खेलना तो अच्छा ही होगा, ठीक है ना? विज्ञान शायद कुछ और ही कहता है। मनोवैज्ञानिक सोफी लेरॉय की रिसर्च अटेंशन रेसिड्यू नाम की एक चीज बताती है। इसका मतलब ये है कि जब आप एक मजेदार काम जैसे वीडियो गेम से एक कम मजेदार काम जैसे पढ़ाई पर जाते हैं तो आपके दिमाग का एक हिस्सा पीछे रह जाता है। वो अब भी उस गेम के बारे में सोच रहा होता है और इससे फोकस की बैंड बज जाती है। चलिए इसे डोपामाइन के नजरिए से देखते हैं। कोई भी बहुत मजेदार एक्टिविटी जैसे कोई गेम खेलना दिमाग में डोपामाइन की बाढ़ ला देता है। ये ऐसा है जैसे दिमाग को एक स्वादिष्ट गुलाब जामुन खिला दिया हो। और इसके तुरंत बाद जब आप पढ़ाई या काम जैसे लो डोपामाइन वाले काम पर लौटते हैं तो ये उबली हुई सब्जी खाने जैसा लगता है। अब देखिए, सब्जी शायद उतनी बुरी नहीं है, लेकिन गुलाब जामुन के ठीक बाद वो एकदम बेस्वाद फीकी लगेगी। यही कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट है जो जरूरी काम को और भी मुश्किल बना देता है। तो निचोड़ क्या है? इन हाई डोपामाइन ब्रेक्स की 3 छिपी हुई लागतें हैं। पहली, ये आपकी विल पावर खत्म करते हैं, क्योंकि किसी मजेदार चीज को बीच में रोकना बहुत मुश्किल है। दूसरी, बार बार स्विच करने से दिमाग थक जाता है और नतीजा होता है सतही काम, गहरा फोकस नहीं। तो इसका हल क्या है? हल और ज्यादा डिसिप्लिन नहीं, बल्कि स्मार्ट डिसिप्लिन है। चलिए एक ऐसी सोच को समझते हैं जो सजा के बारे में नहीं बल्कि संतुलन के बारे में है। यहीं पर 80-20 का नियम काम आता है। यहाँ गोल परफेक्शन नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी है। अपना 80% समय अनुशासित लक्ष्यों पर लगाएं और 20% समय बिना किसी गिल्ट के मजे के लिए रखें। जब ये पता होता है कि इनाम मिलने वाला है तो अनुशासित रहना बहुत आसान हो जाता है। तो ठीक है, ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में इसे करे कैसे? बात सिर्फ समय मैनेज करने की नहीं है, बल्कि अपनी एनर्जी या यूं कहें कि अपने डोपामाइन के लेवल को मैनेज करने की है। तो एक आदर्श डोपामाइन मैनेज दिन कुछ ऐसा दिख सकता है। सबसे मुश्किल काम सुबह करें जब आपकी विल पावर सबसे ज्यादा हो। दिन में रिचार्ज करने के लिए लो डोपामाइन ब्रेक लें, और हाई डोपामाइन एक्टिविटीज जैसे मूवी देखना या गेम खेलना, इन्हें शाम के इनाम के तौर पर बचा कर रखें। अच्छा, ये लो डोपामाइन ब्रेक आखिर हैं क्या? बहुत ही आसान चीजें हैं। थोड़ी देर टहलना, स्ट्रेचिंग करना, एक ग्लास पानी पीना या बस कुछ मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठना। इनका लक्ष्य दिमाग को रीसेट करना है, उसे डोपामाइन की बौछार से हाईजैक करना नहीं। बात सीधी सी है, अपने इनाम को रेस के बीच का पिट स्टॉप मत बनाइए, उसे फिनिश लाइन का प्राइज बनाइए। जब आप अपनी हाई डोपामाइन एक्टिविटी को दिन के अंत के लिए बचाकर रखते हैं तो वो काम पूरा करने के लिए एक जबरदस्त मोटिवेशन बन जाती है। दिन का अंत भी उतना ही जरूरी है। इसके लिए 60 मिनट का बफर नियम याद रखिए।
किसी हाई डोपामाइन एक्टिविटी जैसे कोई एक्शन मूवी या वीडियो गेम से सीधे बिस्तर पर जाने से नींद खराब हो सकती है। सोने से पहले दिमाग को शांत होने के लिए 1 घंटे का स्क्रीन फ्री समय देना जरूरी है। अपनी शाम को 3 हिस्सों में देखिए। पहला, वर्क मोड, जिसमें सारे काम खत्म करें। फिर रिवॉर्ड मोड, जिसमें अपनी चुनी हुई हाई डोपामाइन एक्टिविटी का मजा लें। और आखिर में टेक फ्री जोन, सोने से पहले आराम करने के लिए। ये कूल डाउन पीरियड एक अच्छी रात की नींद के लिए बहुत ही जरूरी है। चलिए, इस पूरी बात को एक आखिरी लेकिन बहुत गहरी मेटाफर से समझते हैं, जो एक संतुलित जीवन का रास्ता दिखाती है। हमारा लक्ष्य एक बटा हुआ जीवन नहीं है, जहां काम और मजा लगातार एक दूसरे से लड़ रहे हों। लक्ष्य है एक एकीकृत जीवन, जहां अनुशासन और आनंद एक साथ मिलकर काम करते हैं, जैसे एक ही सिक्के के 2 पहलू। और यही है सबसे बड़ा आइडिया। अनुशासन सांस अंदर लेने जैसा है और आनंद सांस बाहर छोड़ने जैसा। सिर्फ एक नहीं किया जा सकता। एक भरपूर और टिकाऊ जीवन के लिए दोनों की एक लय जरूरी है।